करा है कि वाई एक्स पर अगर मान लो कि हम देखो अगर ये हम बनाते हैं ग्राफ इसका इस तरह से, अलग ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, आंसर निकालते हैं तुमको समझाने के हम बता रहे हैं। ठीक है कि एक्स अक्ष हुआ इधर एक्स डैश, ये वाई अक्ष हुआ नीचे वाई डैश अक्ष हुआ। करा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु का जिसकी बिंदु कितना 4 2 मतलब एक्स का मान 4 और वाई का मान 2। मान लो कि एक्स का मान 4 यहाँ, वाई का मान 2 यहाँ, मान लो बिंदु यहाँ पर एक्स का मान ये मान लो कि यहाँ 4 पर गिर रहा है। ठीक है यहाँ मान लो कि 2 पर गिर रहा है, ये 2 है और 4 है, ये बिंदु कितना हो गया, बिंदु हो गया 4 और 2। अकारा कि हमको वाई अक्ष पर ज्ञात करना है बिंदु, कौन अक्ष पर, वाई अक्ष पर से एक बिंदु को ज्ञात करना है। अब कहाँ पर पता नहीं, लेकिन कहीं पर भी है वाई अक्ष पर है। अगर मान लो कहीं पर भी है, अगर वाई अक्ष से इसका दूरी पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है 5 इकाई दे दिया, क्या दिया है 5 इकाई दे दिया। ये बिंदु का मान लो बी बिंदु है, अब क्या है पता नहीं, इसका निशान मान लेते हैं कि एक्स और वाई है। तो कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी दूरी 4 2 से 5 इकाई है, जिसकी दूरी बिंदु मतलब कि मान लो ये बिंदु दिया हुआ 4 2 से 5 इकाई है। तो दूरी का सूत्र पढ़े ना, क्या पढ़े, दूरी बराबर, दूरी का सूत्र बराबर पढ़े ना, कोनो पहले मान लो कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बात बराबर है, जो भी करना है कर लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो दूरी दिया है ना 5 इकाई, दूरी क्या दिया हुआ है 5 इकाई दिया हुआ है, रूट अंडर देखो ई में से ई घटा दो और फिर ई में से ई घटा दो। ठीक है एक्स में से 4 घटा दिए इसका स्क्वायर, तुम लोग तो यहीं फंसे गया। अब वाई में से वाई, अच्छा एक बात ध्यान दो, कहा है एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर है वाई, सॉरी वाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर वाई अक्ष पर कहा, तो वाई अक्ष पर बिंदु है, एक्स का मान क्या होगा 0, सिंपल सी बात है, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान यहाँ पर जाएगा 0 और वाई। ठीक है तो वाई का मान एक्स का मान क्या रख दिया 0 रख दे लो, आसान हो गया, एक्स का मान 0 रख दे यहाँ पे, ये क्या यहाँ बढ़ा दे, चलो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक्स का मान तो हो गया 0, 0 में से 4 घटेगा तो माइनस 4 में बचेगा 0, तुम कहेंगे एक कैसे हट गया ब्रैकेट, 0 में से 4 घटा दी इसका स्क्वायर। अब ये देखो इसको देखो a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। क्या होता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ तो तुम बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ये सब काटना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगा क्लास का। विद्यार्थी को a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, 10वां में कौन भेज दिया, अपना काम करो चुपचाप। अब बताओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताएगी, देखो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर होता है तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का मान y बी का मान 2, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 5 तो 80 रहा, अगर रूट पकड़ेगा क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करके रूट को हटा देंगे, इसको 25 कर देंगे। देखो ये देखो 0 माइनस 4 कितना आएगा 4 माइनस 4 आएगा ना, अब माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम कर ही देते हैं, फिर वही लंबा पकड़ेगा, लिख ही देते हैं माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 और 2 गुना 4 वाई, कर पकड़ेगा क्या 2 गुना 4 वाई। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर करे क्या हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाला 4 आई माइनस 4 वाई, दो हाथ पकड़बे करेगा, ये दो मान पॉसिबल आएगा इसके ऊपर आ जाओ। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ सब में इम्प्लाइज दे दो, इसके बाद ऊपर आ जाना, दोनों तरफ वर्क कर दे, वर्क तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं का। देखो 16 4 20 हो जाएगा, 16 4 20, तो हम पहले वाई स्क्वायर लिख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई लिखो, माइनस दिखा समीकरण माइनस 4 वाई प्लस का 20, लेकिन पकड़ लिया है क्या
ये रूट हट नहीं रहा है, क्या करेंगे, रूट हटाएंगे कैसे, दोनों ओर वर्ग करने पर। इतना वर्ग का है नहीं, हम इतना वर्ग का हर एक पॉइंट को लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। ये स्टेप कैसे हुआ, फिर इसके बाद ये कैसे हुआ, इसके बाद ये कैसे हुआ, लाइन बाय लाइन दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर आएंगे। देखो इधर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 होगा ना, 5 का स्क्वायर 5 है 25। लो हम ज़्यादा लाइन कहाँ है बना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, 5 है 25। इसको ऊपर लिखना चाहिए था, और चाहे इसको इधर लिखना चाहिए था, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 20 हो गया। इसको भी उठा उधर ही कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, देखो प्लस 20 है ना, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 25। सवाल है 2 नंबर का, नहीं हुआ सवाल इतना बड़ा है भी नहीं, इतना लंबा हम कर दिए। वाई स्क्वायर माइनस 4y ताकि तुमको समझ में आए बस। आप क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड कर लो। आप गुणनखंड आता है ना, गुणनखंड तो कर ही सकती है। गुना करने पर 5 पूरना चाहिए, माइनस 5 वाई स्क्वायर पूरा है ना। इसको गुना करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर गुना माइनस 5, तो गुना करेंगे तो माइनस 5 वाई स्क्वायर। अब गुणनखंड सिखाए यहाँ पड़ता, फिर दिक्कत नहीं, इसे पहले 9 से सिखाते आ 8वें से सिखाते आ रहे हैं। तो माइनस 5 वाई स्क्वायर, तो पिछला वाला को इस रूप में तोड़ो ताकि गुना करने पर आपको माइनस 5 वाई स्क्वायर पूर जाए। अगर माइनस 4 है, क्या ये माइनस 4 है, तो इसको हम माइनस 5 वाई प्लस 1 वाई माइनस 4 वाई हुआ। अब माइनस 5 वाई को वाई से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 5 वाई स्क्वायर आ रहा है। अब वाई को बंद कर लो, आप वाई झूठे काम को दोबारा करवा दिया, वाई माइनस 5 प्लस 1 कॉमन करेंगे इधर, वाई माइनस 5, इन दोनों में प्लस 1 कॉमन, इन दोनों में वाई कॉमन, ठीक है। अब देखो वाई माइनस 5 वाई माइनस 5 एक तरफ कर लो ना, वाई माइनस 5 और वाई प्लस 1। अब बराबर में 0 है, इसका ध्यान रखना, बराबर 0। एक बार इसको लेकर 0 कर दो, तो वाई माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, तो वाई बराबर कितना हो गया 5। इसको लेकर वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा ना। इसको लेकर करेंगे वाई प्लस 1 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या हो गया माइनस का 1। तो बिंदु क्या सब संभव है, बिंदु संभव है कि वाई का मान 5 यहाँ पर हो सकता है, क्या हो सकता है कि 0 और यहाँ पर 5 भी हो सकता है, और एवं संभव है माइनस में कि इधर भी हो सकता है, ठीक है। कितना में -1 और अगर इस बना दी फोटो तो और बढ़िया से खुश होगा, तभी दोनों में ज़्यादा नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव है, अरे वाह, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, इतना समझ कर ऑब्जेक्टिव में ये हो गया माइनस का 1 और सॉरी 0 और माइनस का 1, 0 और माइनस 1 ऑब्जेक्टिव मान लो सी बिंदु। ग्राफ भी बनाएंगे, इस तरह से ग्राफ भी बनेगा इसका, ठीक है। 0 और 5 लगना भी चाहिए, तो बिंदु क्या सब हो गया, बिंदु संभव क्या है, अतः बिंदु बराबर कितना सब हो गया, x का मान 0 तो y का मान 5 भी संभव है, x का मान 0 तो y का मान -1 भी संभव है। दोनों में जो उत्तर दिया ऑप्शन में दोनों उत्तर होगा। रोक दो, ऑब्जेक्टिव में छाप दिया है, विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव फंसाने के सवाल में। देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो करना है y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, कोई अक्ष पर y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो x का मान तो सिंपल बात क्या होगा 0, तो x का मान 0, देखो कहाँ है 0, x का मान नहीं है, काट दो। x का मान 0 है, हाँ हो सकता है, x का मान 0 है नहीं है, काट दो। x का मान 0 है नहीं है, काट दो। ऑप्शन नंबर डी उत्तर लगा दो, बात खत्म। हाँ बनाने की क्या जरूरत है, बनाने वाला है। अगर 2 और रहता है x का मान 0 तो चेक कर लेते, क्या करते तब चेक कर लेते ऑप्शन से। देखो ना y अक्ष पूछा तो बस लॉजिक पूछा, उतना लंबा तो सॉल्व कर पाएगा, नहीं करना वैसा लंबा सॉल्व। ऑब्जेक्टिव में है तो लंबा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक लगा लो। अब y अक्ष पूछा है तो क्या होगा, x का मान 0 होगा। देखो x का मान 0 कोनो में है ही नहीं, बाकी मान ठीक हो गया, ठीक है। देखो r करा AB का मध्य बिंदु है, तो बताइए y का मान कितना होगा वहाँ पर। मध्य बिंदु है तो सिंपल सी बात है, ई आई जोड़ क्या आना चाहिए, 11 है, 6 4 10 बटा 2 5 आ रहा है ना, तो 5 आई जोड़ कितना आना चाहिए, जोड़ के आधा करने में 6 आना चाहिए, नहीं तो 5 है 7 करेंगे तो 7 5 12 बटा 2 यानी कि 6 आ रहा है, कितना हो गया 7 उत्तर।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बनाना है, यानी कि मध्य बिंदु है तो ये तो क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, तो इन दोनों को जो हमको चाहिए ई वाला, हमको तो x मतलब भी नहीं, हमको पता क्या है y वाला, इसको लो जोड़ के इतना पूरा दो, 6 आना चाहिए। तो इसको देखो 5 प्लस y बट्टा 2 करेंगे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए नहीं। तो यहाँ क्या रखेंगे कि 6 आ जाए, तो 7 रखेंगे, 7 और 5 12 बट्टा 2 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 सिंपल। अरे तो हल करना है तो बाय करो, तो ना कर हल करो, नहीं दिखाई दे रहा है तो 5 प्लस y बराबर 6 देना ना 12, 5 जाकर घट जाएगा, 5 उधर जा क्या होगा घट जाएगा, कितना देगा y बराबर 7। पीठ क्या त्रिभुज का परिमाप होता है, दूरी निकाल लो, देखो कैसे निकालते हैं। 6 में 0 गया, इसको देखो जाए निकालते हैं दूरी, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इधर 0 0 दोनों है, क्या है 0 0 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको लेके मतलब है डायरेक्टिव 36 6 आ गया, कितना आ गया डायरेक्टिव देख लो ना, यहाँ 0 है और यहाँ से आता कितना है x है ना, तो ये 6 हो गया, यहाँ से क्या y है ना, तो ये 8 हो गया, ये दूरी सिर्फ निकाल लो, ये वाला दूरी सिर्फ निकाल लो। देखो नहीं मान लो मूल बिंदु है, ऐसे देखो यहाँ देखा ऐसे लो, देखो यहाँ पर कितना है 6 0 6 0 मतलब क्या, ये दूरी 6 हुआ, यहाँ पर है 0 8 नहीं, ये y ना हुआ, कितना हुआ 8 हुआ, ये वाला निकाल लेते हैं जोड़ देंगे। हाँ तो देखो ये 0 है 6 0 6 0 6 में 0 गया 10 आ रहा है, कितना आ रहा है हमको दिख गया 10 आ रहा है, 10 8 18 6 24 उत्तर हो रहा है। देखो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कितना हुआ 36 हो गया, और 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 8 8 64, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 100, ये सब कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10। पूछ रहा है परिमाप 6 8 कितना कर 24, 8 6 14 10 24 उत्तर 24 इकाई। सिंपल है, बैठ कर सीखेगा तब ना, ये सब निकालने की जरूरत है ही नहीं, हम इसको कर दिए मूल बिंदु, दिख गया कि ये मूल बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है, मतलब क्या ये बिंदु जो हमारा है ये y अक्ष पर है, क्योंकि x का मान क्या है 0, x का मान क्या है 0, इसका मतलब है y अक्ष पर है, तो y का मान कितना हो गया 8, मतलब ये दूरी 8 है, सिंपल से बात है, दूरी कितना है 8 है, और यहाँ x का मान देखो 6 है, इसका मतलब कि y का मान क्या है 0, इसका मतलब ये वाला बिंदु हमारा x अक्ष पर है, तो ये दूरी हो गया 6, ये हो गया 8, ये दोनों निकाल लिए, 6 36 8 8 64, दोनों को जोड़ दिए 100, 100 बड़ू कितना हो गया 10, सर जोड़ दे बात करता हूँ, उतारबो करेगा या प्लस कर लेगा, मिटा दे कोई उतारबो करेगा क्या, समझ ना रहा उतारे क्या इसमें, ऑब्जेक्टिव में उतारने वाला क्या, डायरेक्ट आंसर तो बनाना ही करना है। देखो रूट अंडर रूट तो हट ही जाएगा, जितना दूरी है उतना ही दूरी ये बड़ा, देखो दोनों दूरी क्या है, ये दोनों दूरी क्या होगा बराबर, ठीक है। देखो -1 में से x स्क्वायर या x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, x माइनस ई वाला स्क्वायर, लेकिन एक फार्मूले माइनस होता है, एक माइनस यहाँ है, ये क्या हो गया प्लस का स्क्वायर और प्लस 0, इधर 0 है ना y वाला क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, छोड़ दो ना क्या करेंगे उसको, लगकर कोई काम का है ही नहीं, अब बराबर BC की दूरी, देखो BC करेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, हाँ ये क्या है, ये तो 0 है ना, y वाला क्या है 0 है, छोड़ दो, आई स्क्वायर रूट से रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, रूट दोनों तरफ ना काट दो, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कट जाएगा। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर ऑप्शन दिया हुआ है ना तो ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें दिया होगा, देखो यहाँ पर x का मान रखो और दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, वही उत्तर होगा हमारा। देखो ये वाला है ना, x अक्ष पर पहले बात कर रहा है 7 नंबर में, तो y का मान क्या होगा 0, x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, y का मान क्या होगा 0 होगा, तो देखो तो y का मान 0 किसमें है, y का मान 0 ऑप्शन नंबर B और C में है ना, और D तो उत्तर नहीं होगा, उत्तर A नहीं होगा, नहीं उत्तर A और D नहीं होगा, B और C हो सकता है, तो दूर रख के चेक कर लेते हैं, x का मान दूर रख के चेक कर लेते हैं, x का मान 2 3 3 या 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ देखिए प्रिंट पे लिखा हो ये 9 आ रहा है, ला इधर
15 वाला नहीं 10 वाला नया में पजरा होता है पुराना प्रिंट का। दूर ये तो 9 आया और दूर के से 9 बिल्कुल सही बात है 2 आ रहा है। दूर के से -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आ रहा है 9। इसका भी वर्गमूल 3 इसका भी वर्गमूल 3 आ रहा है ना बिल्कुल सही बात है। 2 और 0 कितना हो गया 2 और 0 सेट कर दिया। अगला 4 रखो सेट नहीं करेगा। हल कर दे हम ऑप्शन रख के चेक कर लियो जो कि है सही कुछ फायदा वहाँ उठा लो ऑप्शन से। लेकिन ऑप्शन का फायदा उठाने आना चाहिए मालूम होना चाहिए तभी उठा पाए। तो कुछ हो रहा है और सॉल्व ऑप्शन बैठा के चेक कर लिए हम एक्स का वैल्यू मालूम पता चलना चाहिए कौन नहीं होगा कौन ऑप्शन नहीं होगा कौन ऑप्शन हमारा उत्तर हो सकता है वहाँ से चेक कर लिया एक्स का मान बैठा के। एक्स का मान जो बैठाया तो उत्तर हमारा आ गया मैच कर दूसरा बराबर। हल करेंगे कैसे करेंगे देख लो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा ऐसा बचेगा x - 5 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर दो कहीं पर कुछ गलती हो गया तो गया आपको नहीं a स्क्वायर x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2x होगा ना 2a करेंगे तो काय बोल रहा है हाँ सब का मैंने डंडा देना पड़ता है। एक्स स्क्वायर + 25 हो जाएगा और -10x। अब जिसको नहीं समझना है नहीं समझो हम क्या कर सकते हैं ये -b के होल स्क्वायर पर a + b का होल स्क्वायर हो रहे हैं। इसको a + b का होल इसे पता नहीं बच्चे है ही नहीं बच्चा खुद कर लेना चाहिए था। हाँ छठा से a + b या a - b का होल स्क्वायर पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ किसी को याद तक भी नहीं इससे ही खत्म हो गया 2x + 1 बचा ही आई बचा 25 और माइनस का 10x। इसको उठा के इधर कर लो 10 × 2 = 12x होगा। इसको उठा के इधर लाएंगे ठीक है 10 और 2 = 12x हो जाएगा। ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस में बचेगा 24 एक जगह घट जाएगा 24 बचेगा 12 × 2 = 24। x का मान कितना हो गया x का मान 2 हो गया था कह रहा है x अक्ष पर 2 और 0 यानी ई बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 और 0। बात समझे ग्राफ बता दे दिमाग बता के रोक दो। अब इस सब 12 घंटा का ब्रेक रहेगा। x और y में संबंध स्थापित करना नहीं समीकरण निकलेगा संबंध क्या समीकरण निकलेगा। कह रहा है कि ये वाला देखो पता कौन किससे समदूरस्थ है ये वाला ई बिंदु ए बिंदु से समान दूरी पर है। ये मान लो कि बिंदु ऐसे कट कर रहा है ये वाला ठीक है ई बिंदु मान लो यहाँ पर मान लो कुछ बिंदु और P है ये मान लो A है ये अगर B है ठीक है तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी क्या है ये भी है। यानी कि ये बिंदु P जो है यानी कि यहाँ पर तो क्या है XY जो बिंदु है ये XY जो है ये बिंदु ये वाला बिंदु ये वाला बिंदु से भी क्या है जितना दूरी पर उतना ही दूरी ये वाला बिंदु से भी है। ये सब सवाल कितना बताए हैं तुम किताब में भी छोड़ देती हो छाप करके कहते हैं उसको रिवाइज करते रहा करो। सब सवाल कुछ है थोड़ी बिंदु क्या है ये बिंदु XY जो है इससे जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर इससे भी है। देखो ना यहाँ पर XY में उधर थोड़ा सवाल निकाला यदि बिंदु XY इतना तथा इतना से समदूरस्थ है बिंदु ये वाला इतना तथा इतना बिंदु ये वाला इतना तथा इतना क्या है समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। तो निकाल लो दूरी AB की दूरी यानी AP की दूरी बराबर अपने मन से मान लो ABCP की बात तुमको जो मर्जी मान लो AP की दूरी। मेन दिक्कत क्या है सीखना ही नहीं चाहता है बच्चा चाहता ही नहीं सीखे हैं सही बात है समर्थन दे रहा है। AP की दूरी बराबर BP की दूरी ब्लड प्रेशर नहीं है BP की दूरी है BP की दूरी। अब स्क्वायर तो रूट तो कैंसिल ही होगा रूट अंडर देखो x - 7 का स्क्वायर अब प्लस y - 1 का होल बस बोलो नहीं बस छोड़ दो। अब बराबर देखो x - 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y - 5 का स्क्वायर क्या इतना हल करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल दोनों रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको a - b का होल स्क्वायर पर इसको भी a - b का स्क्वायर। अब बताएंगे नहीं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट हम बैठाते हैं x स्क्वायर कितना -7 दूना 14x प्लस का 49 होगा ना a - b का होल स्क्वायर पर। आप फार्मूला लिख के नहीं बताएंगे आप यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2y प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस -3 दूना 6x प्लस 3 × 9
प्लस देखो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, इतना ही ना आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में दोनों दो तरफ है प्लस में कट जाएगा। देखो वाई स्क्वायर प्लस में दोनों दो तरफ है, एक तरफ करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में होगा, कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, -14x प्लस का 49 आई वाई भी तो है, पहले वाई लिख लेते हैं, -2y बचा हुआ है, -49 और प्लस 1 कितना हो गया 50 बराबर। देखो माइनस इस तरफ आए तो -6x और -10y, -6x माइनस का 10y, और यहाँ देखो 25 और 9 कितना हो गया 34 प्लस 34। आप कुछ नहीं करेंगे, सबको एक तरफ कर लो, सबके एक तरफ। देखो -14x यहीं पर रहेगा, -2y देखो थोड़ा सा ध्यान देकर डायरेक्ट कर देंगे। -14x है ना, 6x में क्या है माइनस में ना, इधर लाएंगे प्लस 6x होगा तो -7x 14x और प्लस का 6x माइनस का 8x बचेगा, कर दे बुझाएगा। तो चलो -8x तुम लोग का एक में बच जाएगा, -8x ये सब सीखा हुआ होना चाहिए। अब देखो -2y प्लस का ये 10y माइनस का 10y, इधर लाइन क्या होगा प्लस का 10y होगा, तो प्लस का 10y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का 8y हो जाएगा ये। देखो अब देखो प्लस का 50 है ना, आई प्लस का 34 है, इसको इधर लाइन क्या होगा -34 होगा, अब -34 होगा तो 50 में से 34 घटेगा कितना बचेगा 16, प्लस का 16 बचेगा, प्लस का 16। लेकिन हम देख रहे हैं कि -8 कॉमन कर लेते, कोई दिक्कत, -8 क्या करते हैं कॉमन कर लेंगे। अब -8 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ये x बचेगा, आई देखो माइनस कॉमन है, प्लस में क्या है माइनस कॉमन कर देते प्लस हो जाएगा माइनस, आई 8 कॉमन तो माइनस का y, आई कितना 16 है ना, लेकिन ये प्लस है माइनस को कॉमन कर दिए तो क्या हो गया माइनस का 8 दूना 16। अब -8 कहाँ गया 0 के बट्टा में, तो क्या हो गया 0, यही तो उत्तर हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन नहीं भी करेंगे फिर भी कोई बात नहीं, तो उतना छोड़ देंगे, तुम्हारा उत्तर अगर मास्टर सही होगा तो सही कर देगा, लेकिन पूरा शॉर्ट फॉर्म में ला कर रख देते हैं। चलो जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है वहाँ तक कहीं नहीं बना, सिंपल तो है। त्रिभुज का केंद्र के बराबर क्या होता है सूत्र, त्रिभुज का केंद्र बराबर त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बराबर, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का या निर्देशांक है, नियामक बराबर क्या होता है। अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, अगर है ये कोई त्रिभुज जैसा केंद्रक यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ तीन बिंदु क्या होता है मिलता क्या कहते हैं केंद्रक, केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक 3 0 है, कितना केंद्रक 3 0 है, दो शीर्ष दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 2 और 3 मान लो ए, आई बी दिया हुआ है मान लो कि 1 और माइनस का 3, तो हमको सी बिंदु का जो है इसका नियामक पूछा है, बताइए क्या होगा है? क्या होता है त्रिभुज का नियामक बराबर x1 + x2 + x3/3। अभी देख ली क्या कहाँ पे है सर, तो निकला काहे नहीं तो x1 + x2 + x3, डायरेक्ट सूत्र पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, कहीं के ऑब्जेक्टिव में सूत्र होते करेगा, बट्टा में 3 और y1 + y2 + y3 और बट्टा में 3 बैठा दो ना। केंद्रक का नियामक हमको दिया हुआ कितना 3 0, इसका नियामक दिया हुआ 3 0। x1 मान लो कहीं से घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ चाहे ऐसे घूम जाओ, बात बताओ 2 + 1 + 3, देखो 2 + 1 + x, ठीक है, यानी x1 हो गया 2, x2 हो गया 1, x3 हो गया x, अब बट्टा में 3। अब देखो y1 3 प्लस, देखो माइनस है ना तो प्लस को माइनस कर देगा प्लस y बट्टा में 3। लेकिन हल कैसे करें तुम लोग को यही पता नहीं चलता है ऑब्जेक्टिव में, हम ऑब्जेक्टिव से याद कर सकते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव से याद कर सकते हैं। यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है तो हमको देखो 2 + 1 3 है ना, 3 आ गया, 3 + x है बट्टा में 3 है, तो क्या रखें यहाँ पर कि 3 आ जाए, ऑप्शन से उठा सकते हैं ना, देखो ना ऑप्शन से मालूम चल जाएगा। देखो ना यहाँ पर हम अगर 6 रखेंगे तो 6 3 9, 6 3 9, तब ना देखो 9/3 आएगा, कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा 6 हो गया, x कितना हो गया x 6 होगा, ऑप्शन देख लो ना
14 नंबर ना ऑप्शन देखो 1 में है सी, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव तरह ट्रीटमेंट दो उसको, हाँ हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर 0 है, वाई क्या है, 1 के बस तो आंसर ही आ गया, ऑप्शन मिल गया। आगे चेक ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव है, हमको तो हल करके हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। कैसे हो ऑप्शन सही टिक कर दिए, नंबर उतने मिलेगा, ठीक है। अब इसको 0 करना है तो देखो -3, अब -3 क्या हो गया 0, इसका मतलब ये भी क्या होगा 0, तभी तो आएगा ना। देखो -3 और +3 0 कट के 0 हो गया, तो ये कितना होगा 6 0 उत्तर। लेकिन चलो हम यहाँ ऐसे सिखा देते हैं, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। दिखेगा कब, जब तुम सब कुछ तुम्हारे माइंड में रहेगा तब। जब कोई फिल्म 2 बार 3 बार देख लेता है तो पूरा स्टोरी याद रहता है पूरा, नहीं। लेकिन एक बार में ज़्यादा याद हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक बार में नहीं होगा। क्या है कि ये तुम्हारे माइंड में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ध्यान इस पर कम है, यहाँ से ध्यान हट जाता है, नहीं, इसको रिमाइंड करना पड़ता है बार बार। देखो अगर अब देखो लो निकाल देते यहाँ से, देखो 2 1 3, 3 + x/3, ये तो कट के 0 कर दो, y/3। देखो ये है इसका वैल्यू, ये है इसका वैल्यू, नहीं 3 = 3 + x/3, 3 किया बाय क्रॉस गुना करके, 3 कम 3 + x, 3 किया 9, 3 जा घटा दो, कितना जाएगा इसका मान, x का मान 6। अब इसका तुलना कर दो, y/3 बराबर क्या 0, बाय क्रॉस गुना y कम y बराबर 0, कितना हो गया बिंदु नियामक 6 और 0, यही ना क्या उत्तर। छापो करेगा ऑब्जेक्टिव में जो थोड़ा माइंड लगाया करो, तो माइंड एक दिन में लगेगा, जब बार क्वेश्चन बनाएगा तब लगेगा। 15 चैप्टर है, 15 दिन खत्म हो जाएगा, 15 घंटा काफी है। हाँ 15 चैप्टर में कहा है, 2 चैप्टर हम छोड़े दिए हैं, रचना हटाइए, रचना वो त्रिभुज हालांकि बता देंगे, त्रिभुज पर जाने से पहले बता देते हैं, कहीं एक कोई बना दिया तो बस है उससे उधार अथवा हम क्वेश्चन रहता है वाला बना सकता है, त्रिभुज पढ़ा देते हैं।